आप अपने हाई रैम यूजेस को फिक्स किस तरह से कैसे कर सकते हैं। अगर आपका जो रैम है वो हाईली यूज हो रहा है तो इस प्रॉब्लम को आप कंप्लीटली किस तरह से सॉल्व करेंगे मैं आपको आगे स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। और ये स्टेप्स को आप अपने विंडोज 10 या विंडोज 11 किसी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अपने कीबोर्ड में विंडोज प्लस आर बटन को प्रेस करके आपको यहाँ पे अपने रन प्रोग्राम को ओपन करना है। अब मैं आपको यहाँ पे एक कमांड बताऊंगा तो आपको उस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है services.msc। आपको इस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है, देन ओके करना है और आपके विंडोज से रिलेटेड जितने भी सर्विसेज है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे एक सर्विस को फाइंड आउट करना है, बैकग्राउंड इंटेलिजेंट ट्रांसफर सर्विस को आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ही आपको बैकग्राउंड इंटेलिजेंट ट्रांसफर सर्विस आपको यहाँ पे शो होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इसके ऊपर राइट क्लिक कर आपको इसके प्रॉपर्टीज में चले जाना है। प्रॉपर्टीज में आने के बाद अगर आपका ये जो सर्विस है अगर आपका ये ऑटोमेटिक में सेट रहता है तो आपको इसे मैनुअल नहीं तो आपको इसे डिसेबल कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे मैनुअल करके रखा हूँ पहले से ही। और अगर आपका यहाँ पे स्टार्ट रहता है तो आपको इसे स्टॉप कर लेना है। आपको स्टॉप का बटन शो होगा। जैसे यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा ऑलरेडी पहले से ही मेरा यहाँ पे स्टॉप्ड है, मैं इस सर्विस को पहले से ही स्टॉप करके रखा हूँ। तो स्टॉप कर लेने के बाद फिर आपको इसे अप्लाई करना है, देन ओके कर लेना है और ये जो सर्विस है आपका ये आपका सर्विस स्टॉप हो जाएगा। और जैसे मैं आपको बता दूं कि ये सर्विस से होता क्या है कि आपके सिस्टम की बैकग्राउंड में किसी भी तरह का कोई भी फाइल्स वगैरह ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाते हैं आपके सिस्टम में, या कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी प्रोग्राम्स विदाउट परमिशन डाउनलोड हो जाते हैं आपके विंडोज से ही रिलेटेड। जैसे मैं आपको बता दूं आपके विंडोज से ही रिलेटेड, तो ये सर्विस क्या करेगा उस बैकग्राउंड परमिशन को यहाँ पे ब्लॉक कर देगा। मैंने यहाँ पे उसे स्टॉप कर देगा। मैं यहाँ पे मैनुअल सेट कर दिया हूँ। अगर आपको इसके रिलेटेड और भी जानना है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे डिस्क्राइब भी किया हुआ है, तो आप यहाँ पे इसके रिलेटेड आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो इसे स्टॉप कर लेने के बाद फिर आपको, क्योंकि कभी कभार क्या होता है जैसे मैं आपको बता दूं कि कुछ बैकग्राउंड सर्विसेज के कारण भी, जैसे बैकग्राउंड सर्विस के कारण कुछ एप्लीकेशन या कुछ अनवांटेड फाइल्स वगैरह भी डाउनलोड हो जाते हैं विदाउट परमिशन, वो आपके सिस्टम के लिए सही नहीं होते हैं। और वो जो आपका जो प्रोसेस हो रहा है आपके बैकग्राउंड में, जो आपका प्रोसेस हो रहा है वो आपके रैम के मेमोरी को यहाँ पे कंज्यूम कर रहा है, जिस कारण से आपका रैम का जो स्पीड है वो स्लो पड़ जाता है यहाँ पे कुछ कंडीशन में, जैसे मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पे उसे आपको स्टॉप करना है। अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में आपको करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप में आपको अपने विंडोज़ के सेटिंग्स में आपको यहाँ पे चले जाना है। जैसे मैं यहाँ पे अपनी विंडोज़ के सेटिंग्स को ओपन करता हूँ। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद फिर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। और इस ऑप्शन पे आने के बाद अब आपको यहाँ पे जनरल वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे चले जाना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको 4 डिफरेंट ऑप्शंस होंगे, तो आपको इन 4 डिफरेंट ऑप्शंस को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे ऑलरेडी टर्न ऑफ कर लिया हूँ। तो टर्न ऑफ कर लेने के बाद फिर आपको क्या करना है कि आपको इसे बैक करना है। बैक करने के बाद फिर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ स्पीच से रिलेटेड भी आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा। मैं ये विंडोज रिलेटेड परमिशंस है, ये परमिशंस है, आपको इन सभी को आपको यहाँ पे सबको टर्न ऑफ करना है, क्योंकि ये सभी टर्न ऑन होने के कारण भी आपके इस रैम का जो पावर है उसे कंज्यूम करते हैं, रैम का जो साइज़ है उसे कंज्यूम करते हैं। तो आपको यहाँ पे इन अनयूज्ड परमिशंस को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर लेना है। जैसे यहाँ पे स्पीच वाले ऑप्शन पे आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे भी आपको यहाँ पे इसे टर्न ऑफ कर लेना है। जैसे यहाँ पे मैं अपने सिस्टम में ऑलरेडी पहले से ही टर्न ऑफ करके रखा हूँ। फिर अगेन मैं यहाँ पे देखोगे यहाँ पे डायग्नोस्टिक एंड फीडबैक का ऑप्शन है। ये परमिशन को तो आपको खास करके आपको यहाँ पे डिसेबल कर लेना है, मैंने टर्न ऑफ कर लेना है ये जो परमिशन है। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मैं ऑलरेडी पहले से ही यहाँ पे टर्न ऑफ करके रखा हूँ। और यहाँ पे और भी कुछ परमिशंस के ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होंगे, तो आपको इन सभी को ही टर्न ऑफ कर लेना है। अब मैं यहाँ पे बैक करता हूँ। फिर अगेन अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एक्टिविटीज़ हिस्ट्री से रिलेटेड भी आपको यहाँ पे परमिशंस होंगे, सर्च परमिशंस होंगे, सर्चिंग विंडोज़ परमिशंस होंगे, और यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ऐप परमिशन भी आपको यहाँ पे शो होगा। तो आपको इन सभी को जो यहाँ पे मैं आपको बताया हूँ, इन सभी को आपको एक एक करके आपको यहाँ पे ओपन करना है और उन सभी को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर लेना है, क्योंकि इन सभी परमिशंस के कारण भी आपके विंडोज़ के आपके सिस्टम के जो रैम है वो आपको कंज्यूम होता है। तो यहाँ पे जैसे मैं आपको कुछ परमिशन बता दे रहा हूँ लोकेशन से रिलेटेड, कैमरे से रिलेटेड। तो जैसे यहाँ पे मैं कैमरे को ओपन करता हूँ तो इन्हीं सभी परमिशंस को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे Xbox में मेरे यहाँ पे कैमरे का यूज़ नहीं है, या माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में भी यहाँ पे कैमरे का यूज़ नहीं है, तो मैं यहाँ पे इन सभी को यहाँ पे टर्न ऑफ कर दूंगा। फीडबैक एंड हब में भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे इन सभी को टर्न ऑफ कर दूंगा। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक कर आप यहाँ पे इन सभी को टर्न ऑफ कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली यहाँ पे इन सभी को ही टर्न ऑफ कर देता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा किन किन ऑप्शंस को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ करना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे बैक करना है। मैंने जैसे मैं आपको बता दूँ कि अनयूज्ड एप्लीकेशंस को आपको यहाँ पे परमिशंस नहीं देना है। किसी भी तरह का कोई भी परमिशन माइक से रिलेटेड या लोकेशन से रिलेटेड हो गया, या कैमरे से रिलेटेड हो गया, या नोटिफिकेशन हो गया, इन
मैंने परमिशंस को आपको यहाँ पे टर्न ऑन नहीं रखना है, और कुछ कुछ एप्लीकेशंस को भी यहाँ पे परमिशंस आपको यहाँ पे नहीं देना है। तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। तो जैसे मैं इसे कट कर लिया हूँ, अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है। अब आपको यहाँ पे अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपना जो वर्क है वो क्रोम ब्राउज़र पे यूज़ करते हैं, और क्रोम ब्राउज़र में भी कुछ कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं कि आपको उन सभी को टर्न ऑफ करना होगा, कि वो ऑप्शंस भी है वो आपके सिस्टम के रैम को कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे आपको पहले करना क्या है कि आपको ये 3 डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और आपको अपने क्रोम के सेटिंग्स में आपको यहाँ पे चले जाना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने क्रोम के सेटिंग्स को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद सबसे पहला तो आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस वाले ऑप्शन में जाना है, और जैसे मैं यहाँ पे परफॉर्मेंस वाले ऑप्शन में जाता हूँ, और यहाँ पे मेमोरी सेवर से रिलेटेड आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, और इसके रिलेटेड यहाँ पे डिटेल भी शो होगा। तो आप यहाँ पे जरा देख सकते हो, पढ़ सकते हो। तो आपको करना क्या है कि आपको इसे इनेबल कर लेना है, मैंने इसे टर्न ऑन कर लेना है, और एनर्जी सेवर का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इसे भी टर्न ऑन कर लेना है। अब आपको करना क्या है कि अब आपको यहाँ पे सिस्टम वाले ऑप्शंस में चले जाना है। सिस्टम वाले ऑप्शन में जाने के बाद अब आप यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस यहाँ पे मेरे शो हो रहे होंगे, कंटिन्यू रनिंग बैकग्राउंड ऐप्स व्हेन गूगल क्रोम इज क्लोज्ड, और जो सेकंड ऑप्शन है यूज हार्डवेयर एक्सेलरेशन व्हेन अवेलेबल। तो ये दोनों ही ऑप्शन को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही टर्न ऑफ करके रखा हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ये ऑप्शन के कारण भी क्या होता है कि आपके सिस्टम के मैंने आपके क्रोम ब्राउजर के बैकग्राउंड में कुछ कुछ एप्लीकेशन वर्क करते रहते हैं विदाउट परमिशन, रनिंग करते रहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे लिखा हुआ भी आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, कंटिन्यू रनिंग बैकग्राउंड ऐप्स व्हेन गूगल क्रोम इज क्लोज। तो यहाँ पे करना क्या है कि आपको इन दोनों ही ऑप्शन को टर्न ऑफ करना है। ऑफ करने के बाद फिर आपको यहाँ पे रिलॉन्च का आपको यहाँ पे बटन शो होगा, तो आपको रिलॉन्च वाले बटन पे क्लिक करके आपको अपने सिस्टम को मैंने अपने क्रोम ब्राउजर को यहाँ पे रिलॉन्च कर लेना है। रिलॉन्च कर लेने के बाद फिर आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको एक्सटेंशन का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, जैसे मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लेफ्ट साइड का आपको यहाँ पे एक्सटेंशन का ऑप्शन होगा, तो आपको एक्सटेंशन वाला ऑप्शन में जाना है। अगर आपको यहाँ पे अनयूज्ड एक्सटेंशन अगर आपको यहाँ पे लगा हुआ है आपके क्रोम ब्राउजर में, तो आपको उन एक्सटेंशन को यहाँ पे रिमूव कर लेना है या आपको टर्न ऑफ कर लेना है। जैसे यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा एक सिंगल एक्सटेंशन यहाँ पे लगा हुआ दिख रहा होगा आपको, गूगल डॉक्स का। ये जो एक्सटेंशन है ये मेरे काम का है ओनली, और मैं बाकी सभी एक्सटेंशन को यहाँ से रिमूव कर दिया हूँ। तो इसी तरह आपको सभी एक्सटेंशन को आपको यहाँ पे रिमूव कर देना है, रिमूव बटन पे क्लिक कर। फिर इसे कर लेने के बाद फिर आपको इसे कट करना है। फिर आपको एक बार अपने क्रोम ब्राउजर को आपको यहाँ पे अबाउट सेक्शन पे जाकर आपको यहाँ पे क्रोम ब्राउजर को आपको यहाँ पे अपडेट कर लेना है। यहाँ पे अपडेटिंग से रिलेटेड यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट होगा। अगर बाय द वे यहाँ पे आपका क्रोम ब्राउजर अपडेट नहीं होगा तो यहाँ पे अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मेरा ऑलरेडी पहले से ही अपडेट करके रखा हूँ मैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इन ऑप्शंस को आपको यहाँ पे इस तरह से फॉलो कर लेना है, सेटिंग्स कर लेना है जैसे मैं आपको बताया हूँ। अब आपको यहाँ पे इसे कट करना है। अब आपको करना क्या है, अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है, आपको अपने कीबोर्ड में Ctrl+Shift+ इसके बटन को प्रेस कर आपको अपने विंडोज़ के टास्क मैनेजर को ओपन कर लेना है। टास्क मैनेजर ओपन होने के बाद फिर आपको यहाँ पे स्टार्टअप का ऑप्शन होगा, तो आपको इस स्टार्टअप वाले ऑप्शन पे चले जाना है। और आपको यहाँ पे बहुत सारे स्टार्टअप एप्लीकेशंस आपको यहाँ पे शो होंगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको यहाँ पे जो आपके अनयूज्ड स्टार्टअप ऐप्स है, जो आपके काम के नहीं है, जो स्टार्टअप ऐप्स आप यहाँ पे अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा जितने भी स्टार्टअप ऐप्स हैं। तो वहाँ पे अनयूज्ड स्टार्टअप ऐप्स है, तो आपको उन सभी स्टार्टअप ऐप्स को आपको यहाँ पे डिसेबल कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे ऑलरेडी पहले से कुछ स्टार्टअप ऐप्स को यहाँ पे डिसेबल कर रखा हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखो कि यहाँ मैं माइक्रोसॉफ्ट एज को यहाँ पे डिसेबल कर लिया हूँ, माइक्रोसॉफ्ट टीम को भी यहाँ पे डिसेबल कर रखा हूँ क्योंकि ये मेरे काम का नहीं है। फोन लिंक को भी मैं यहाँ पे डिसेबल कर रखा हूँ, पावर ऑटोमेट डेस्कटॉप को मैं यहाँ पे डिसेबल कर रखा हूँ। और जैसे मैं आपको बता दूँ कि अगर बाय द वे आपको यहाँ पे रियल टेक ऑडियो ड्राइवर से रिलेटेड या टच पे ड्राइवर से रिलेटेड या रियल टेक के अनदर और भी आपको यहाँ पे स्टार्टअप ऐप्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, या इंटेल से रिलेटेड स्टार्टअप ऐप्स देखने को मिलते हैं, या AMD से रिलेटेड आपको स्टार्टअप ऐप्स देखने को मिलते हैं, या आपका जिस भी कंपनी का लैपटॉप है, जैसे फॉर एग्जाम्पल HP का लैपटॉप है तो HP के रिलेटेड अगर आपको यहाँ पे स्टार्टअप ऐप्स देखने को मिलते हैं, या आपका HP प्रिंटर से रिलेटेड आपको यहाँ पे स्टार्टअप ऐप्स देखने को मिलते हैं, जो मैं यहाँ पे नाम बता रहा हूँ, तो आपको उन जैसे स्टार्टअप ऐप्स को आपको यहाँ पे डिसेबल नहीं करना है। उन जैसे स्टार्टअप ऐप्स को आपको वहाँ पे इनेबल करके ही रखना है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। या विंडोज सिक्योरिटी से भी रिलेटेड आपको यहाँ पे स्टार्टअप ऐप देखने को मिलता है, तो आपको उस स्टार्टअप ऐप को भी यहाँ पे डिसेबल नहीं करना है। और जो अनवांटेड अनयूज्ड स्टार्टअप ऐप्स है तो उन जैसे स्टार्टअप ऐप्स को आपको यहाँ पे डिसेबल कर लेना है, क्योंकि वो स्टार्टअप ऐप्स आपके सिस्टम के बैकग्राउंड में ऑलवेज रन करते रहते हैं, जिसका आंसर आपका जो रैम का जो परफॉर्मेंस है वो स्लो हो जाता है, आपका रैम जो है वो कंज्यूम होता है। तो उन जैसे स्टार्टअप ऐप्स को आपको यहाँ पे डिसेबल कर लेना है।
और डिसेबल कर लेने के बाद, जैसे डिसेबल कैसे भी करना है जैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर जैसे ये स्टार्टअप ऐप्स है, तो आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे डिसेबल का ऑप्शन शो होगा, तो आपको डिसेबल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको उसे डिसेबल कर लेना है। तो अनवांटेड अनयूज जितने भी स्टार्टअप ऐप्स है डिसेबल हो जाने के बाद फिर आपको इसे कट करना है। अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप में आपको करना क्या है। नेक्स्ट स्टेप में आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट में जाना है और आपको अगेन अपने विंडोज़ के सेटिंग्स को यहाँ पे ओपन कर लेना है। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद फिर आपको करना क्या है कि आपको अपने, जैसे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है। इस ऑप्शन पे जाने के बाद फिर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे विंडो सिक्योरिटी का ऑप्शन शो होगा, तो आपको विंडो सिक्योरिटी का आपको यहाँ पे ओपन करना है, मैंने इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है। और यहाँ पे आपको वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपका जो विंडो सिक्योरिटी है वो आपका ओपन हो जाएगा। और जिन लोग को मालूम नहीं है कि विंडो सिक्योरिटी क्या है, तो मैं उन लोग को बता देना चाहता हूँ कि विंडो सिक्योरिटी आपके सिस्टम का, माने आपके विंडोज़ का, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का ऑफिशियल एंटीवायरस है, जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की ओर से ही आता है। इंटरनल एंटीवायरस है, डेडिकेटेड नहीं है, जैसे मैं आपको बता दूं। तो ये एंटीवायरस आपके सिस्टम के जितने भी वायरसेस हैं उन सभी को रिमूव करते हैं। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे स्कैन करना है अपने सिस्टम के वायरसेस को, क्योंकि वायरसेस वगैरह कलेक्ट हो जाने के कारण भी आपका जो सिस्टम का जो रैम है वो आपका यहाँ पे स्लो हो जाता है। तो आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को यहाँ पे नीट एंड क्लीन रखना है, वायरसेस वगैरह से आपको यहाँ पे प्रोटेक्टेड रखना है। और ये जो एंटीवायरस है वो हेल्प करता है वायरसेस वगैरह को रिमूव करने में। और जैसे मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी तरह का कोई भी एंटीवायरस को, एक्सटर्नल एंटीवायरस को, जैसे आप मार्केट वगैरह से परचेस करते हैं, कितने लोग क्या करते हैं कि मार्केट वगैरह से परचेस कर लेते हैं एंटीवायरस, और उन लोग को इस एंटीवायरस के बारे में मालूम नहीं होता है, विंडोज सिक्योरिटी के बारे में मालूम नहीं होता है। वो लोग अपना मनी स्पेंड करके वहाँ पे एक्सटर्नल एंटीवायरस खरीद लेते हैं। तो यहाँ पे उन जैसे एंटीवायरस को आपको यहाँ पे परचेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही एंटीवायरस आपका काफ़ी है आपके सिस्टम के लिए। और मैं पर्सनली खुद भी यूज़ करता हूँ यही एंटीवायरस। मेरे पास ही बहुत सारे डेटा है, 2 TB 4 TB डेटा है, उन सभी को स्कैन करने के लिए यही मेरा एंटीवायरस काफ़ी होता है। आई थिंक आपके लिए भी काफ़ी होगा ये एंटीवायरस। तो यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे स्कैन ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे क्विक स्कैन, फुल स्कैन, कस्टम स्कैन का ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको 1 वीक में, एटलीस्ट 1 वीक में, अभी तो करना ही है स्कैन, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एटलीस्ट 1 वीक में आपको 1 से 2 टाइम आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को फुल्ली स्कैन करना है। और मैं पर्सनली खुद स्कैन भी करता हूँ वेडनेसडे और संडे को। पर्सनली खुद मैं स्कैन करता हूँ अपने सिस्टम को फुल्ली, तभी जाकर यहाँ पे मेरा जो सिस्टम है वो परफेक्ट तरीके से वर्क कर पाता है। तो यहाँ पे आपको फुल स्कैन पे क्लिक करना है और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे स्कैन नाउ का ऑप्शन शो होगा। तो आपको यहाँ पे स्कैन नाउ पे क्लिक करके आपको अपने सिस्टम को स्कैन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे स्कैन नाउ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे स्कैनिंग मेरा यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। जितने वायरसेस वगैरह है वो यहाँ पे रिमूव होना स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे आप यहाँ पे देखते हैं। तो अभी फिलहाल तो मैं इसे कैंसिल कर लेता हूँ, लेकिन आप इस तरह से अपने सिस्टम को स्कैन कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपके सिस्टम से जितनी वायरसेस है वो रिमूव होंगे और आपके रैम का जो पावर है वो ज़्यादा इन्हांस होगा। अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप में आपको करना क्या है। इसे करने के बाद आपको अगेन आपको यहाँ पर रन प्रोग्राम को ओपन करना है, विंडोज प्लस R बटन को प्रेस कर। अब आपको यहाँ पे एक मैं नेक्स्ट कमांड बताता हूँ, तो आपको उस कमांड को टाइप करना है clean mgr, देन ओके। और आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप शो होगा, तो आपको यहाँ पे अपनी सी टाइप को यहाँ पे सेलेक्ट करना है, देन ओके करना है। और आपके सामने डिस्क क्लीनर से रिलेटेड यहाँ पे ऑप्शन शो हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको अपने सिस्टम के ड्राइव को यहाँ पे क्लीन करना है, माने टेम्प्रेरी फाइल्स रिलेटेड। अगर आपके सिस्टम में टेम्प्रेरी फाइल्स अगर आपका कलेक्ट हो जाते हैं या अनवांटेड फाइल्स, अनयूज्ड फाइल्स कलेक्ट हो जाते हैं, तो आपको यहाँ पे उन सभी को रिमूव करना है, क्योंकि उन सभी के कारण भी आपका जो सिस्टम है वो स्लो पड़ जाता है, या आपका रैम है वो स्लो पड़ जाता है, या हाई यूजेस यहाँ पे होता है आपके रैम के अकॉर्डिंग। तो इन सभी को आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। जो यहाँ पे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, जितने भी कंटेंट्स आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, तो आपको यहाँ पे इन सभी को चेक मार्क करना है। देन आपको यहाँ पे क्लीन अप सिस्टम फाइल्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे अगेन आपको यहाँ पे ओके कर लेना है। और आपको यहाँ पे कुछ सेकंड जरा आपको यहाँ पे जरा वेट करना है। और हो सकता है ये वीडियो जरा लॉन्ग आपको लग रहा होगा, लेकिन आपको इन वीडियो के जितने भी स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ, इन सभी स्टेप को आपको यहाँ पे एक कर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। और गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे कुछ इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियोस वगैरह डालता रहता हूँ जो आपके काम में आएगा। और गाइज, आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में या आपके एंड्रॉइड फ़ोन में किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और मैं कोशिश करूँगा कि उस प्रॉब्लम के रिलेटेड मैं आपको जल्दी से जल्दी वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। तो आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन होगा, तो आपको यहाँ पे भी इन सभी कंटेंट्स को आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है।
तो यहाँ पे मैं इन सभी को यहाँ पे चेक मार्क कर लिया हूँ। देन आपको यहाँ पे इसे ओके कर देना है और आपके सिस्टम में जितने भी अनवांटेड फाइल्स, अनयूज्ड फाइल्स या टेम्पररी फाइल्स, अननेसेसरी फाइल्स जितने भी है वो आप क्लीन हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ भी आपको यहाँ पे शो हो रहा है, दी डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी इज क्लीनिंग अप अननेसेसरी फाइल्स ऑन योर मशीन। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ भी आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो आपको यहाँ पे जरा वेट करना है और आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को क्लीन कर लेना है। क्लीनिंग कर लेने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको अगेन अपने रन प्रोग्राम को ओपन करना है। जैसे मैं यहाँ पे रन प्रोग्राम को ओपन कर लिया हूँ, विंडोज प्लस आर बटन को प्रेस करके अब आपको यहाँ पे अब नेक्स्ट कमांड यहाँ पे टाइप करना है appwich.cpl। आपको इस कमांड को टाइप करना है, देन ओके, और आपके सामने प्रोग्राम्स एंड फीचर्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। और ऐसे में यहाँ पे बता दूँ कि आपके सिस्टम में आपको विंडोज़ में जो जो एप्लीकेशन, जो जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहते हैं उन सभी का आपको यहाँ पे डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, जितने भी सिस्टम में मेरे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है उन सभी का डिटेल आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो जैसे मैं आपको बता दूँ कि आपके सिस्टम में जितने भी अनवांटेड, अनयूज्ड एप्लीकेशंस है तो आपको उन जैसे एप्लीकेशंस को भी आपको यहाँ पे अनइंस्टॉल कर लेना है। जितने भी अनवांटेड, अनयूज्ड एप्लीकेशंस है जो आपके काम का नहीं है और यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, तो आपको उन जैसे एप्लीकेशंस को भी इंस्टॉल कर लेना है, क्योंकि वो जो एप्लीकेशंस है वो एप्लीकेशन भी आपके रैम के स्पेस को यहाँ पे कंज्यूम करते हैं, माने रैम के पावर को यहाँ पे कंज्यूम करते हैं और जिसका हिसाब से जो सिस्टम है वो स्लो पड़ता है। तो उन जैसे एप्लीकेशंस को भी आपको यहाँ पे अनइंस्टॉल कर लेना है। आप एक एक अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे चेक कर लीजिएगा किस सॉफ्टवेयर का, किस एप्लीकेशन का आप यूज़ कर रहे हो अभी। उन जैसी एप्लीकेशन को अभी फिलहाल अनइंस्टॉल नहीं करना है। जो एप्लीकेशन का आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे हो या जो भी गेम का अगर आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे हो तो उन जैसे ऐप्स को, सॉफ्टवेयर्स को, गेम्स को आपको यहाँ पे अनइंस्टॉल कर लेना है। अनइंस्टॉल करने के बाद जैसे मैं आपको बता दूं कि अनइंस्टॉल कैसे करना है, जैसे मैं वो भी बता दूं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपको VLC मीडिया प्लेयर को अनइंस्टॉल करना है तो आपको करना क्या है कि आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे अनइंस्टॉल का बटन शो होगा। तो आपको इस बटन पे क्लिक करके आप उस सॉफ्टवेयर को, उस एप्लीकेशन को आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको सभी एप्लीकेशंस को जो अनवांटेड, अनयूज्ड है, अननेसेसरी एप्लीकेशंस है तो उन सभी को अनइंस्टॉल कर लेना है। अब मैं आपको यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में आपको करना क्या है कि आपको अपने विंडोज़ की स्टार्ट मेन्यू में जाकर आपको यहाँ पे टाइप करना है CMD माने कमांड प्रॉम्प्ट, और आपको यहाँ पे अपने कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से आपको यहाँ पे ओपन करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको यहाँ पे शो होगा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर अपने CMD को, माने कमांड प्रॉम्प्ट को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे कमांड बताऊँगा तो आपको उस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है। बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, जैसे मैं आपको बता दूँ, SFC माने सिस्टम फाइल चेकर /स्कैन नाउ। आपको इस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है। और जैसे मैं आपको बता दूं कि इस कमांड से होगा क्या, जैसे आप यहाँ पे इस कमांड को टाइप करके आप यहाँ पे इंटर प्रेस करोगे तो आपके सिस्टम में जितने भी बग्स वगैरह आपके सिस्टम में है या जितने भी प्रॉब्लम्स वगैरह है या फाइल क्रैशिंग से रिलेटेड फाइल्स वगैरह है तो वो सभी यहाँ पे रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि बग वगैरह के कारण या क्रैशिंग फाइल्स के कारण भी आपका जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्लो वर्क करता है, मैंने आपको वहाँ पर रैम प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाता है इस कंडीशन के कारण। तो आपको यहाँ पे उसे रिपेयर करना है। तो जैसे आप यहाँ पे इस कमांड को यहाँ पे टाइप करोगे और यहाँ पे इंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे कुछ सेकंड का यहाँ पे स्कैनिंग होगा। जैसे मैं आपको बता दूँ, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे स्कैनिंग जैसे हो रहा है और उसके बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन होना स्टार्ट होगा। आपके सिस्टम से रिलेटेड 100% तक वेरिफिकेशन होना स्टार्ट होगा। और वो जो वेरिफिकेशन है वो वेरिफिकेशन होने के दौरान ही आपको यहाँ पे आपके सिस्टम में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी एरर है या जो भी बग्स वगैरह है वो यहाँ पे रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब कोई भी क्रैशिंग फाइल्स भी होगा तो यहाँ पे रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो वेरिफिकेशन 100% तक यहाँ पे चलेगा। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे अभी फ़िलहाल तो यहाँ पे मेरा वर्क नहीं कर रहा है ये। यहाँ पे मुझे अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना होगा। अगर आपके सामने कुछ इस तरह का प्रॉब्लम शो होता है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप एक बार अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर लीजिएगा। और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको वहाँ पे उस कमांड को वहाँ पे टाइप करना है। रीस्टार्ट करने के बाद जैसे मैं आपको बताया हूँ, ये जो कमांड है SFC /SFC/scan now, आपको इस कमांड को यहाँ पे टाइप कर आपको अगेन यहाँ पे ट्राई करना है। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा। जैसे मैं आपको बता दूँ कि 100% तक वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन होने के बाद फिर आपको यहाँ पे सक्सेसफुल के यहाँ पे मैसेज शो हो जाएगा। तो आपको करना है क्या है, फिर उसके बाद आपको अपने कमांड प्रॉम्प्ट को यहाँ पे कट करना है। कट करने के बाद फिर आपको अपने दिस PC को ओपन करना है। दिस PC को ओपन करने के बाद तो आपको यहाँ पे C ड्राइव का ऑप्शन होगा, तो C ड्राइव वाला ऑप्शन पे चले जाना है और आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ वाले फोल्डर में चले जाना है।
जो आपका विंडोज़ का फोल्डर है, और आपको यहाँ पे एक फोल्डर को फाइंड आउट करना है। सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से आपको यहाँ पे एक फोल्डर को फाइंड आउट करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन का आपको यहाँ पे एक फोल्डर शो हो रहा होगा, तो आपको इस फोल्डर में चले जाना है। और यहाँ पे जितने भी कंटेंट्स रहते हैं, जितने भी फाइल्स और फोल्डर्स रहते हैं, जैसे मैं आपको बता दूँ, ये आपके सिस्टम के प्रीवियस अपडेट्स के फाइल्स आपके यहाँ पर रहते हैं। ये अनयूज्ड और अनवांटेड फाइल्स है जो आपके काम में नहीं आने वाले हैं, ना ही काम में आ रहे हैं। तो आपको इन जैसे फाइल्स को आपको यहाँ पे परमानेंटली डिलीट कर देना है। अपने कीबोर्ड में Shift+ डिलीट बटन को प्रेस करके आपको यहाँ पे इन सभी फाइल्स को परमानेंटली डिलीट कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे यस करता हूँ और मैं इन सभी को परमानेंटली डिलीट करता हूँ। और हो सकता है कुछ फाइल्स आपका यहाँ पे डिलीट ना हो, एज इट इज़ जैसे भी रहे यहाँ पे रह जाएगा कोई फाइल्स, तो आपको उसे वैसे ही छोड़ देना है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, कुछ फाइल्स हो सकता है आपका यहाँ पे डिलीट ना हो, तो आपको उसे एज इट इज़ वैसे ही छोड़ देना है। तो इन सभी को डिलीट करने के बाद तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा, जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।